नमस्कार। मनुष्य जीवन भर आखिर क्या बदलना चाहता है? अगर हम खुद को ठहर कर देखें तो हम में से हर कोई अपनी परिस्थिति बदलने की अंतहीन दौर में लगा है। कोई अपना घर बदलना चाहता है, कोई अपना शहर, कोई अपना काम, कोई अपने संबंध, तो कोई अपना पूरा भाग्य ही बदल देना चाहता है। हमें लगता है कि अगर मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाए, समाज में थोड़ा और मान सम्मान मिल जाए या मेरा भविष्य पूरी तरह सुरक्षित हो जाए तो जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे। लेकिन आज यहाँ एक बहुत गहरा प्रश्न खड़ा होता है। क्या बाहर की परिस्थिति बदल जाने से ही मनुष्य का जीवन सचमुच बदल जाता है? कई बार बाहर सब बदल जाता है पर मन का खालीपन वही रहता है। आलीशान घर मिल जाता है पर रातों की बेचैनी नहीं जाती। लोग बदल जाते हैं पर हमारी कड़वी शिकायतें नहीं बदलती। स्थान बदल जाता है पर भीतर की उलझन साए की तरह पीछे चलती है। वहीं कभी कभी इसका बिल्कुल उल्टा भी होता है। बाहर कुछ भी नहीं बदलता, चुनौतियां वैसी ही रहती हैं पर मनुष्य की दृष्टि बदल जाती है तो फिर वही पुराना साधारण सा दिखने वाला जीवन उसे बिल्कुल नए और दिव्य अर्थ में लगता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि दुनिया हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वह है, बल्कि वैसी दिखती है जैसे हम हैं। आज की इस विस्तृत यात्रा में हम 5 महान कहानियों के माध्यम से समझेंगे कि दृष्टि कैसे बदलती है और वह कैसे हमारे पूरे अस्तित्व को रूपांतरित कर देती है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी पहली कहानी की ओर। कहानी 1, अंगुलीमाल और बुद्ध की कहानी। अंगुलीमाल का नाम आते ही मन में एक खूंखार हत्यारे की तस्वीर उभरती है, जिसने अपनी क्रूरता से पूरे जंगल और आसपास के गांवों में मौत का सन्नाटा फैला रखा था। उसके गले में लटकती उंगलियों की माला उसकी हिंसा का प्रमाण थी। अब जरा सोचिए, क्या ऐसे पत्थर दिल इंसान को कोड़े मारकर या जेल में डालकर बदला जा सकता था? बुद्ध का प्रसंग हमें कुछ और ही दिखाता है। अंगुलीमाल अपने आंखों में खून और हाथों में नंगी तलवार लेकर बुद्ध के पीछे दौड़ रहा है। वह चिल्लाता है, ठहरो सन्यासी, रुक जाओ। बुद्ध शांत भाव से बिना अपनी गति बदले चलते रहते हैं। वह फिर दहाड़ता है, मैंने कहा रुक जाओ। तब बुद्ध मुड़ते हैं और बड़ी करुणा से कहते हैं, अंगुलीमाल, मैं तो कब का रुक चुका हूं, तुम कब रुकोगे? इस एक वाक्य ने अंगुलीमाल की चेतना को झकझोर दिया। वह ठिठक गया। उसे समझ नहीं आया कि बुद्ध केवल चलने की बात नहीं कर रहे हैं। बुद्ध कह रहे थे कि मैं अपनी वासनाओं से, अपने क्रोध से और अपनी अंधी दौड़ से रुक चुका हूं। तुम कब तक अपने ही भीतर की हिंसा के वेग में भागते रहोगे? अंगुलीमाल की समस्या उसके हथियार नहीं थे, उसकी समस्या उसकी दृष्टि थी। वह दुनिया को केवल शिकार समझता था। बुद्ध ने उसकी परिस्थिति नहीं बदली, उन्होंने उसकी आंखों पर चढ़ा हुआ पर्दा हटा दिया जिससे वह खुद को एक शिकारी मान बैठा था। उस दिन अंगुलीमाल ने पहली बार खुद को देखा कि वह क्रोध के वश में होकर एक मशीन बन गया है, और उसी क्षण हिंसा की वह दृष्टि गिर गई। यही दृष्टि परिवर्तन का पहला रूप है, अपने वेग को पहचान लेना। जब मनुष्य पहली बार स्वयं को बिना किसी मुखौटे के देखता है, तभी परिवर्तन का असली द्वार खुलता है। यहां से हम आगे बढ़ते हैं और अपनी दूसरी कहानी की तरफ। कहानी नंबर 2, रत्नाकर से वाल्मीकि की यात्रा। परिवर्तन का दूसरा आयाम है अपने कर्म को सत्य की कसौटी पर परखना। रत्नाकर डाकू राहजनी करता था, मासूमों को लूटता था और उसे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन को एक बहुत ही सुविधाजनक कहानी सुना रखी थी।
वह कहता था, मैं यह सब अपने बूढ़े माता पिता और पत्नी बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मैं तो विवश हूँ, यह मेरा कर्तव्य है। हम भी यही करते हैं। हम अक्सर अपने कड़वे स्वभाव, अपने झूठ या अपने गलत व्यवहार को मजबूरी का लबादा पहना देते हैं। नारद जी ने रत्नाकर के सामने बस एक छोटा सा लेकिन नुकीला सवाल रखा। रत्नाकर, तुम जिनके लिए यह पाप कर रहे हो, क्या वे तुम्हारे इस पाप के परिणाम को बांटने के लिए तैयार होंगे? रत्नाकर आत्मविश्वास से घर गया। उसे पूरा भरोसा था कि उसका परिवार उससे बहुत प्यार करता है, पर जब उसने अपनी पत्नी और माता पिता से पूछा तो सबने एक ही बात कही, हमारा भरण पोषण तुम्हारा धर्म है, पर तुम्हारे पापों का फल केवल तुम्हें ही भोगना होगा। रत्नाकर की वह कहानी, जिस पर उसने अपना पूरा जीवन खड़ा किया था, ताश के पत्तों की तरह ढह गई। उसकी दृष्टि से मुंह का जाला साफ हो गया। उसने पहली बार देखा कि वह जिसे कर्तव्य समझ रहा था वह केवल उसकी अपनी अज्ञानता थी। जीवन बदलने के लिए बहुत शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बस एक सच्चा आत्म प्रश्न काफी होता है। जिस दिन आप अपने द्वारा गढ़ी गई उन कहानियों को तोड़ देते हैं जो आपकी कमियों को ढकती है, उसी दिन आपका नया जन्म होता है। अब आइए चलते हैं हमारी तीसरी कहानी की ओर, जिसका शीर्षक है माता कुंती और दुख का रूपांतरण। जरा दृष्टि के एक और कठिन अद्भुत रूप को देखिए, जहां परिस्थितियां अत्यंत कष्टकारी हैं, पर उन्हें देखने का अंदाज पूरी तरह आध्यात्मिक हो गया है। महाभारत की कथा में कुंती का पूरा जीवन ही एक लंबी प्रतीक्षा और संघर्ष की दास्तान है। उन्होंने जवानी में पति को खोया, बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खाई, लक्षागृह की आग झेली और राजमहल में रहकर भी अपमान का घूंट पिया। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ और श्री कृष्ण जाने लगे, तब कुंती ने उनसे एक ऐसी चीज मांगी जो सुनकर आज का मनुष्य दंग रह जाए। कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मुझे जीवन भर विपत्तियां ही देना, सुख मत देना। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, बुआ ऐसा क्यों? तब कुंती ने जो उत्तर दिया वह दृष्टि परिवर्तन का शिखर है। उन्होंने कहा, विपत्ति में आपका स्मरण 24 घंटे बना रहता है, सुख में तो मन आपको भूलकर संसार में भटक जाता है। जरा सोचिए, क्या कुंती पीड़ा की शौकीन थी? नहीं, वे यह कह रही थी कि दुख का अपना एक सौंदर्य है। जब जीवन टूटता है तब मनुष्य का झूठा अहंकार भी टूटता है। दुख हमें यह याद दिलाता है कि हम कितने असहाय हैं और हमारी असली शक्ति कहाँ है। दृष्टि बदल जाए तो दुख केवल यातना नहीं रहता, वह जागरण का अवसर बन जाता है। आम आदमी पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन कुंती की दृष्टि पूछती है, यह दुख मुझे किस शाश्वत सत्य की ओर ले जा रहा है? जिस दिन आप अपनी पीड़ा की व्याख्या बदल देंगे, उसी दिन वह पीड़ा साधना बन जाएगी। अब हम प्रवेश करते हैं अपनी चौथी कहानी में, जिसका शीर्षक है विदेह जनक और संसार के बीच की स्वतंत्रता। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर मुझे शांति चाहिए तो मुझे घर बार छोड़कर पहाड़ों पर जाना होगा। लेकिन राजा जनक का चरित्र हमें बताता है कि मुक्ति का स्थान बाहर नहीं, आपकी दृष्टि में है। जनक मिथिला के सम्राट थे। उनके पास अपार धन था, दास दासी थे और राजसी जिम्मेदारियां थीं। फिर भी उन्हें विदेह कहा जाता था। एक बार एक साधक उनके पास गया और उसने देखा कि जनक सोने के सिंहासन पर बैठे हैं। उसे लगा, यह राजा कैसे आत्मज्ञानी हो सकता है? जनक ने उसकी शंका को भांप लिया। उन्होंने उसे एक कटोरा दूध दिया जो लबालब भरा था और कहा, इस कटोरे को लेकर पूरे नगर का चक्कर लगाओ, पर याद रहे अगर एक बूंद भी दूध गिरा तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा।
वह साधक डरते डरते पूरे नगर में घूमा। वापस आया तो जनक ने पूछा, नगर में आज क्या क्या उत्सव थे, तुमने क्या देखा? साधक ने कहा, महाराज मैंने कुछ नहीं देखा, मेरी पूरी दृष्टि केवल इस दूध के कटोरे पर थी कि कहीं वह गिर ना जाए। जनक मुस्कुराए और बोले, बस यही मेरी भी स्थिति है। मैं संसार के बीच तो हूँ, पर मेरी दृष्टि केवल उस सत्य पर टिकी है जो कभी नहीं बदलता। जनक की दृष्टि ने उन्हें सिखाया कि संसार को पकड़ने की जरूरत नहीं है, केवल उसे निभाने की जरूरत है। समस्या वस्तुओं में नहीं, उनके प्रति हमारी आसक्ति में होती है। जब आप अपनी सांसारिक भूमिकाओं को केवल एक एक्टिंग की तरह निभाने लगते हैं तो आप राजा होकर भी फकीर बने रह सकते हैं। और अंत में हम पहुंचते हैं अपनी 5वीं कहानी पर, जिसका शीर्षक है उद्धव और गोपियां। यहां हम देखते हैं कि कैसे एक ज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि में प्रेम के सामने फीकी पड़ जाती है। उद्धव भगवान के सखा थे, बड़े ज्ञानी थे, तर्कों में माहिर थे। कृष्ण ने उन्हें वृंदावन भेजा ताकि वे गोपियों को ज्ञान देकर उनका विरह शांत कर सके। उद्धव ज्ञान का भारी बोझ लेकर पहुंचे। उन्होंने गोपियों से कहा, तुम कृष्ण के शरीर को क्यों याद करती हो? वे तो निराकार ब्रह्म हैं, वे हर जगह हैं। अपनी आंखें बंद करो और उन्हें ध्यान में ढूंढो। गोपियों ने उद्धव की ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा, उद्धव, ध्यान तो वह करे जिसका मन खाली हो। हमारा मन तो कृष्ण से पहले ही भरा हुआ है। हमारी आंखें बंद होती हैं तो वे भीतर दिखते हैं और खुलती हैं तो वे बाहर दिखते हैं। उद्धव की दार्शनिक दृष्टि केवल तथ्यों को देख रही थी, लेकिन गोपियों की प्रेम दृष्टि ने वियोग को भी मिलन बना दिया था। उन्होंने उद्धव को सिखाया कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ अनुपस्थिति भी उपस्थिति बन जाती है। वियोग में भी वे श्री कृष्ण के साथ थी। उद्धव का ज्ञान उस पल पिघल गया। उन्होंने समझा कि प्रेम जीवन को वह आँख दे देता है जिससे कण कण में परमात्मा दिखने लगता है। जरा इन 5 कहानियों की गहराई से अपने मन की ओर देखिए। अंगुलीमाल से हमने सीखा कि अपनी अंधी दौड़ को पहचानना। रत्नाकर से सीखा कि अपने झूठे तर्कों का पर्दा हटाना। और कुंती से सीखा दुख को ईश्वर के प्रसाद की तरह देखना। जनक से सीखा भीड़ के बीच रहकर भी भीतर से अकेले और स्वतंत्र रहना। और गोपियों से सीखा प्रेम की दृष्टि से हर दूरी को मिटा देना। अब मैं आपसे कुछ सीधे सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप भी अपने जीवन में किसी ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हैं जो आपको कभी शांति नहीं देगी? क्या आपने अपनी गलतियों को सही साबित करने के लिए मजबूरी का कोई मुखौटा पहन रखा है? क्या आप आज भी बाहरी परिस्थितियों को अपने दुख का कारण मान रहे हैं? सच्चाई यह है कि परिस्थितियां आपके हाथ में हों या ना हों, लेकिन उन्हें देखने का ढंग हमेशा आपके हाथ में होता है। आसमान वही था, धरती वही थी, रास्ते वही थे और लोग भी वही थे। बदला केवल देखने वाला, और उसी एक बदलाव से पूरा जगत नया हो गया। इसलिए आज अपने आप से पूछिए, क्या मैं वही पुरानी थकी हुई आंखों से दुनिया को देखूंगा या मैं अपनी दृष्टि को बदलने का साहस करूंगा? क्योंकि जिस क्षण आपकी दृष्टि बदलती है उसी क्षण यह संघर्षपूर्ण संसार परमात्मा की एक अत्यंत सुंदर और रहस्यमयी लीला बन जाती है। धन्यवाद।